Assalamu alaikum. Good afternoon, dear friends. This is Mehraj from the Knowledge Hub for Aspiring Minds. Today, I have come up with one more lecture on the topic prehistoric paintings. This topic comes under the subject Indian art and culture. You know, हिस्ट्री को क्लासिफाई किया गया है ब्रॉडली थ्री पीरियड्स में: प्री हिस्टोरिकल पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड एंड हिस्टोरिकल पीरियड। प्री हिस्टोरिकल पीरियड वो पीरियड है जो आता है जब राइटिंग इन्वेंट नहीं हुई थी, बिफोर द इन्वेंशन ऑफ राइटिंग, जब किसी को लिखना नहीं आता था। उस टाइम का जो पीरियड था उसको कहते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड। उस टाइम कोई भी सिविलाइजेशन एग्जिस्ट नहीं करती थी, ये एक एंशंट पीरियड था। सेकंड है प्रोटो हिस्ट्री पीरियड, या जिसको हम कहते हैं प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड। ये वो पीरियड है जब राइटिंग इन्वेंट हो गई थी, लेकिन हम उस वक्त पढ़ नहीं सकते थे। इसमें आता है हराप्पन सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, एंड द थर्ड पीरियड इज हिस्ट्री पीरियड। हिस्ट्री पीरियड वो पीरियड है जो डेवलप हो गया है आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ राइटिंग, जब राइटिंग इन्वेंट हो गई थी। लोग जो वो डिपेंड करते थे डिफरेंट रिटन सोर्सेस पे हिस्ट्री को जानने के लिए या इस पीरियड को जानने के लिए। देयर आर सम की फैक्ट्स अबाउट द प्री हिस्टोरिक पीरियड पेंटिंग्स, यानी कि प्री हिस्टोरिक पीरियड में पेंटिंग्स जो थे उनके क्या फीचर्स थे। इससे पहले कुछ फैक्ट्स है जो आपको याद रखने हैं। फर्स्ट इज कि जो इंडिया में, अगर हम इंडिया की बात करेंगे, इंडिया में जो अर्लीस्ट पेंटिंग थी उसको रिपोर्ट किया गया है, उसको अपर पैलियोलिथिक टाइम्स में पहली पेंटिंग पाई गई इंडिया में। मिडल और लोअर पैलियोलिथिक जो पीरियड है उसमें कोई भी एविडेंस पेंटिंग की नहीं मिल रही थी, ना आज मिल रही है ना मिल रही थी। जो अपर पैलियोलिथिक टाइम्स में उसमें जो पेंटिंग्स थी वो कुछ आर्टिस्टिक एक्टिविटीज़ थी। उनमें ड्राइंग्स है थी। ड्राइंग्स किन चीज़ों की? ह्यूमन बींग्स की, ह्यूमन फिगर्स की, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की, या कुछ सिंबल्स या कुछ जियोमेट्रिक डिज़ाइंस। ऐसे ऐसे पेंटिंग्स अपर पैलियोलिथिक टाइम्स में प्रेजेंट थे। जो पहली जो इंडिया में जो फर्स्ट डिस्कवरी हो गई है रॉक पेंटिंग की, वो इंडिया में 1867 से 68, ये जो पीरियड है, इस पीरियड के इन बिटवीन दिस पीरियड फर्स्ट डिस्कवरी ऑफ रॉक पेंटिंग वाज मेड इन इंडिया। वो एक आर्कियोलॉजिस्ट ने किया है जिसका नाम था आर्चबाल्ड कार्ल एली। लेकिन अगर हम वर्ल्ड की बात करेंगे, वर्ल्ड में जो ओल्डेस्ट रॉक पेंटिंग है वो है अल्टामीरा इन स्पेन। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको यहाँ पे पेंटिंग के बारे में याद रखने हैं। एक तो इंडिया में जो पहली पेंटिंग जिसकी डिस्कवरी हो गई है उसको डिस्कवर एक आर्कियोलॉजिस्ट ने किया है, आर्चबाल्ड कार्ल एली ने। ये कब की है? 1867 से 1868, ये जो पीरियड है। लेकिन वर्ल्ड में जो सबसे ओल्डेस्ट जो रॉक पेंटिंग पाई गई है वो अल्टमीरा स्पेन में पाई गई है। लेकिन इंडिया में रॉक पेंटिंग्स के बहुत सारे रून्स पाए जाते हैं। वो कहाँ? यानी कि कुछ जो केव्स है, बड़े बड़े जो गुफा है, उनके जो दीवार होते हैं उन दीवारों पे ये रॉक पेंटिंग्स के निशान पाए गए हैं। बहुत सारे इंडिया के जो स्टेट्स है उनके बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में, जो खासकर एमपी जो है, मध्य प्रदेश है, यूपी है, उत्तर प्रदेश है, या आंध्र प्रदेश है, या कर्नाटक या बिहार, वहाँ पे ये पाई गई। जो ये और एक रिवर है जिसका नाम है रिवर सुयाल। एक रिवर है उसका नाम है रिवर सुयाल। वो एक जगह है अल्मोड़ा एक जगह है, परहैप्स इट इज इन उत्तराखंड। वहाँ से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर एक जगह है रिवर सुयाल के नाम, उसको कहते हैं लखुदियार। वहाँ पे भी ये रॉक शेल्टर्स पाए गए हैं। लखुदियार का मतलब क्या होता है? लखुदियार लिटरली मीन्स 1 लाख केव्स।
वहाँ पे जो ये केव्स है, वहाँ पे जो पेंटिंग्स पाई गई है, उन पेंटिंग्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। ये वहाँ पे जो पेंटिंग्स है, लखुदियार पेंटिंग्स जो है, लखुदियार जो केव्स है, 1 लाख केव्स, उनमें पेंटिंग्स उनके दीवारों पे पाए गए हैं। उन पेंटिंग्स को हम डिवाइड करते हैं 3 कैटेगरीज में। एक मैन है, जो पेंटिंग मैन की बनाई गई, कुछ एनिमल्स की बनाई गई, और कुछ जियोमेट्रिक पैटर्न्स की भी वहाँ पे पेंटिंग्स बनाई गई है। अब जो ये लखुदियार पेंटिंग, जिनको हम कहते हैं 1 लाख केव पेंटिंग्स भी इनको कहते हैं, इनमें क्या क्या फीचर्स है, लखुदियार पेंटिंग्स के जो इंपॉर्टेंट फीचर्स है, उन पे जो ह्यूमन्स वहाँ पे बनाए गए थे, ह्यूमन्स को रिप्रेजेंट किया गया था इन सिटिक लाइक फॉर्म्स, और एनिमल्स को है वहाँ पे एनिमल लाइक फॉक्स या बहुत सारे मल्टीपल लेग्ड लिजर्ड्स को वहाँ पे दिखाया गया है। लेकिन उनको एनिमल्स को लॉन्ग स्नोटेड, उनकी जो स्नाउट होता है वो लॉन्ग होता है, ऐसे दिखाया गया है। और वहाँ पे कुछ जियोमेट्रिक डिज़ाइंस भी दिखाए गए। उन जियोमेट्रिक डिज़ाइंस को रेक्टेंगुलर फॉर्म में दिखाया गया, और उनमें कुछ ग्रुप्स ऑफ डॉट्स भी लगाए गए थे। एक इंटरेस्टिंग सीन जो लखुदियार पेंटिंग में है, वो है वहाँ पे ह्यूमन फिगर, डांसिंग ह्यूमन फिगर्स को दिखाया गया है, लेकिन दे वर हैंड इन हैंड, एक का हाथ दूसरे के हाथ में दिखाया गया है। और वहाँ पे कुछ पेंटिंग्स है वो सुपर इम्पोज किए गए हैं, यानी कि एक पेंटिंग पे दूसरी पेंटिंग भी बनाई गई है। जो इस किस्म की भी पेंटिंग लखुदियार पेंटिंग में मिलती है। लेकिन जो अर्लीस्ट पेंटिंग वहाँ पे थी वो ब्लैक कलर में थी, और फिर कुछ ऐसी पेंटिंग्स भी थी जिनको रेड ऑकरी पेंटिंग्स भी थी। ऑकरी क्या होता है, एक किस्म की क्ले होती है जिसमें फेरस ऑक्साइड होता है। और वहाँ पे वाइट कलर की भी कुछ ग्रुप ऑफ पेंटिंग्स भी पाई गई है। ये थे लखुदियार पेंटिंग्स। दूसरा ग्रुप ऑफ पेंटिंग जो प्री हिस्टोरिक पीरियड को बिलोंग करता है, डेट इज भीमबेटका पेंटिंग। भीमबेटका एक जगह है एमपी में, मध्य प्रदेश में, वहाँ पे पाया जाता है। ये जो भीमबेटका पेंटिंग है, ये सबसे बड़ी और मोस्ट स्पेक्टिकुलर रॉक शेल्टर पेंटिंग है, जो विंध्या हिल्स, जो आपने जियोग्राफी में विंध्या हिल्स पढ़े हैं, विंध्या हिल्स के नज़दीक जो भीमबेटका है, वहाँ पे ये पेंटिंग्स पाई जाती है। जो ये भीमबेटका पेंटिंग्स है, ये 800 रॉक शेल्टर्स है, जिसमें 500 जो ऐसी पेंटिंग्स है जिनमें बियर को दिखाया गया है, बियर की पेंटिंग को दिखाया गया है। ये इंपॉर्टेंट फीचर है भीमबेटका पेंटिंग्स। फर्स्ट आपको ये याद रखना है, भीमबेटका पेंटिंग इट इज अ काइंड ऑफ अ प्री हिस्टोरिक पीरियड, इट बिलोंग्स टू ए प्री हिस्टोरिक पीरियड। और ये जो भीमबेटका पेंटिंग्स है, ये मध्य प्रदेश में है, नियर विंध्या हिल्स। एक जो विंध्या हिल्स के नज़दीक भीमबेटका है, वहाँ पे ये पाई गई है। वहाँ पे क्या है, वहाँ पे 800 रॉक शेल्टर्स है, जिनमें से 500 पे बियर की पेंटिंग बनाई गई है। और जो ये भीमबेटका पेंटिंग्स है, इनमें यूजुअली जो पेंटिंग्स में, उन पेंटिंग्स में हंटिंग को दिखाया गया है, डांस को दिखाया गया है, म्यूजिक को, कुछ एनिमल राइडर्स को लाइक हॉर्स राइडिंग, एलिफेंट राइडिंग, या एनिमल फाइटिंग, होनी कलेक्शन, डेकोरेशन ऑफ बॉडीज, और बाकी हाउस होल्ड सीन्स को भी वहाँ पे दिखाया गया है। जो भीमबेटका का जो रॉक आर्ट है, जहाँ पे भीमबेटका पेंटिंग्स में जो रॉक आर्ट दिखाया गया है, उसको क्लास पे बहुत सारे ग्रुप्स में किया गया ऑन द बेसिस ऑफ स्टाइल, टेक्निक और सुपर इम्पोजिशन। जो ये भीमबेटका पेंटिंग्स है, वहाँ पे क्या है, वहाँ पे यूजुअली ग्रीन और डार्क रेड कलर का इस्तेमाल किया गया है एनिमल फिगर्स को दिखाने के लिए। वहाँ पे एनिमल जो दिखाए गए हैं वो एलिफेंट्स है, यूजुअली टाइगर्स है, रीनोस है, या बोर्स है, इनको दिखाया गया, या ह्यूमंस को दिखाया गया है इन द फॉर्म ऑफ स्टिक लाइक फिगर्स। और वहाँ पे कुछ जियोमेट्रिक पेंटिंग्स भी, जियोमेट्रिक पैटर्न्स भी पेंटिंग्स में दिखाया गया है, जिनमें डॉट्स फिल किए गए थे। वहाँ पे जो ग्रीन पेंटिंग से डांसर्स को दिखाया गया, और रेड पेंटिंग जो उसको हंटर्स को दिखाने के लिए इस्तेमाल किया गया है। लेकिन जो ये भीमबेटका पेंटिंग्स है, वहाँ पर ज़्यादातर हंटिंग सीन्स को दिखाया गया है। This may be asked in the question, which of the following is the characteristic feature of the Bhimbetka paintings? Hunting scenes are predominantly seen in Bhimbetka paintings.
जो वहाँ पे जो हंटिंग सीन्स दिखाए गए हैं इस भीमबेटका पेंटिंग्स में, वो हंटिंग्स ग्रुप्स में दिखाई गई है। उनको ग्रुप्स को ऐसे ही दिखाया गया है जिनको एरोज और बोज, सिटिक्स या उनके पास जो तीर जो होते हैं, स्पेयर, इनको दिखाया गया है। वहाँ पे ऐसे लोगों को दिखाया गया कि जिनके पास सिंपल क्लोथ्स और ऑर्नामेंट्स उस टाइम यूज हुआ करते थे। और वहाँ पे एनिमल्स दिखाए गए, एलिफेंट, बिसान है, टाइगर है, एंटीलोप, लियोपोर्ड, पैंथर, रेनोसेरॉस, यानी कि बहुत सारे उस टाइम के जो भी बर्ड्स है उन सब को, या उस टाइम के जो भी एनिमल्स या वाइल्ड एनिमल प्रेवलेंट थे उनको दिखाया गया है इन भीमबेटका पेंटिंग्स में। और कुछ यहाँ पे और कुछ फीचर्स है जो आपको जानने हैं रिगार्डिंग दिस प्री हिस्टोरिक पेंटिंग। जो आर्टिस्ट ये भीमबेटका पेंटिंग्स के जो आर्टिस्ट थे उन्होंने बहुत सारे कलर्स का इस्तेमाल किया है, लाइक शेड्स ऑफ वाइट, येलो, ऑरेंज, रेड, पर्पल, ग्रीन, ब्लैक, इन पेंटिंग्स को दिखाने के लिए। वो उनका जो फेवरेट जो भीमबेटका पेंटिंग के जो आर्टिस्ट थे, भीमबेटका पेंटिंग्स के जो आर्टिस्ट थे, उनके जो फीचर्स या उनके जो फीचर्स थे वो यूजुअली वाइट और रेड उनका फेवरेट कलर हुआ करता था। वाइट एंड रेड वेर द फेवरेट कलर ऑफ द आर्टिस्ट्स ऑफ भीमबेटका पेंटिंग्स। पेंट्स को अब उस टाइम जो वो पेंट्स जो ये रंग उस टाइम इस्तेमाल करते थे उसको बनाया जाता था, वो रॉक्स और मिनरल्स को ग्राइंड करते थे, उसी से ये पेंट्स बनाते थे। यूजुअली उनको जो रेड कलर का जो पेंट वो बनाते थे, जो हेमेटाइट होता है, जो आयरन ओर होता है जिससे आयरन निकालते थे, उसको उस हेमेटाइट को वो ग्राइंड करते थे, उससे इनको रेड कलर रेड पेंट मिलता था। और जो ग्रीन पेंट था जो वो एक किस्म की एक वैरायटी, ग्रीन वैरायटी थी, स्टोन एक किस्म की एक ग्रीन वैरायटी ऑफ स्टोन, एक किस्म की स्टोन जो ग्रीन कलर की हुआ करती थी जिसका नाम था चैल्सिडोनी। उस चैल्सिडोनी से वे ग्रीन पेंट बनाते थे। और वाइट को जो वाइट पेंट है उसको वो लाइमस्टोन से तैयार करते थे। पहले ये जो रॉक का जो मिनरल होता था उसको पहले ये ग्राइंड करते थे, फिर उसको पाउडर बनाते थे, फिर उस पाउडर को ये मिक्स करते थे वाटर से या किसी और थिक सबस्टेंस से, ये उसको इस्तेमाल कर उस थिक सबस्टेंस से उसको मिलाते थे, फिर वो उसी पेंट का इस्तेमाल करते थे डिफरेंट पेंटिंग्स बनाने के लिए। जिस तरह ये बनाते थे, हंटिंग सीन्स को बनाते थे, एलिफेंट्स को दिखाते थे, टाइगर्स को दिखाते थे, ह्यूमन्स को दिखाते, इन पेंटिंग्स में ह्यूमन्स को ये दिखाते थे, ह्यूमन्स को दिखाते थे सिटिक लाइक फॉर्म में दिखाते थे। लेकिन जो ये उस टाइम या भीमबेटका पेंटिंग्स या जिसको आप कहते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड की जो पेंटिंग्स, उस टाइम जो ये ब्रशेस यूज़ करते थे वो प्लांट फाइबर के बने हुआ होते थे, प्लांट फाइबर्स के बने हुए होते थे। जो कलर्स वो ऐसे ही रहते थे, उस कलर को लॉन्ग लास्टिंग कलर होता था क्योंकि उसमें केमिकल रिएक्शन बिकॉज उसमें जो केमिकल रिएक्शन हुआ करती थी बिकॉज ऑफ द ऑक्साइड, जो रॉक्स होती है, रॉक्स के सरफेस पे जो ऑक्साइड प्रेजेंट होता था उसकी वजह से उसको केमिकल रिएक्शन होती थी। तो ये लॉन्ग लास्टिंग ड्यूरेबल जो ये पेंटिंग्स थे। कुछ वहाँ पे और कुछ ब्यूटीफुल पेंटिंग्स थी जो बड़े बड़े रॉक शेल्टर्स या जो रॉक्स जो थे उनके सीलिंग्स पे रॉक, यानी कि जो रॉक शेल्टर्स बनाते थे उस टाइम के रॉक शेल्टर्स बनाए थे, रॉक शेल्टर्स उस टाइम के थे, उनका जो छत हुआ करता था, उनकी सीलिंग, वहाँ पे भी ये पेंटिंग्स ब्यूटीफुल पेंटिंग्स बनाते थे। वो जो पेंटिंग इतनी अच्छी बनाई थी इन्होंने उस टाइम, वो दूर से दिखाई दे रही थी, वो दूर से हमें दिखाई दे रही थी। जो ये लखुदियार पेंटिंग जो उत्तराखंड में अल्मोड़ा के नज़दीक जो है, जो मैंने अभी रिवर सुयाल के पास वहाँ पे जो लखुदियार पेंटिंग्स है, उन लखुदियार पेंटिंग्स में क्या डांसिंग सीन को दिखाया गया था। जो भीमबेटका है विंध्यान हिल्स के पास इन मध्य प्रदेश, उसमें कुछ जगहों पे वो 20 लेयर्स ऑफ पेंटिंग्स को भी इस्तेमाल किया गया था। पहले एक लेयर की पेंटिंग फिर दूसरे लेयर की पेंटिंग को ये इस्तेमाल करते थे।
Thank you for watching. This was all today about the features of the prehistoric painting, in which we have discussed about the Lakhudyar paintings and the Bhimbetka paintings जो मध्य प्रदेश में विंध्यान हिल्स के पास पाई जाती है. Hope you like this video. Please do like, subscribe and share the channel. Let's see you. Hope see you in the next video. Thanks for watching. Goodbye. Fi amanillah.